गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा, सर्वाइकल वर्टेब्रा के व्यू को करते समय राइट एंड जो लेफ्ट पोस्टीरियर ओब्लिक व्यू होते हैं उसे कैसे करते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे इसके इरेक्ट व्यू के बारे में और इसके सुपाइन व्यू के बारे में। आपको सर्वाइकल वर्टेब्रा से जो भी वीडियो चाहिए वो हमारी प्लेलिस्ट में सीक्वेंस वाइज अपलोड हो रही हैं। अभी तक 5 से 6 वीडियो हमारी अपलोड हो चुकी है सर्वाइकल वर्टेब्रा की जो सीरीज है उसके ऊपर। आज जो हम बात करेंगे राइट और जो लेफ्ट पोस्टीरियर ओब्लिक व्यू होता है उसके बारे में। सबसे पहले समझते हैं इसके इंट्रो के बारे में। जो ये व्यू होता है, आखिर इस व्यू की जो इम्पोर्टेंस है क्या। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें, जो पोस्टीरियर ओब्लिक व्यू होता है, एक ये सर्वाइकल स्पाइन का व्यू है जिसमें आरपीओ और एलपीओ व्यू करते हैं, यानी कि हमारे सामने जो राइट पोस्टीरियर ओब्लिक व्यू और साथ में जो लेफ्ट पोस्टीरियर ओब्लिक व्यू को करते हैं। ये जो एंगल होता है ये डिफरेंट एंगल के बेस पे करते हैं। इसमें साथ साथ बॉडी को 45 डिग्री पे हम रोटेट करते हैं, देन इमेज रिसेप्टर के अकॉर्डिंग हम उसे सेट करते हैं। जो ये व्यू होता है कंबाइन देखते हैं, एक कोडल एंगुलेशन और साथ में क्रेनियल एंगुलेशन के बेस पे भी होता है। एक्चुअली जो इस बेस बोले हैं, जो प्रोजेक्ट करता है, जो हमारे सामने इंटर जो वर्टेब्रल जो फॉर्मिना होती है उसे देखते हैं। ये जो फॉर्मिना होती है हमारे सामने, जो इंटरवर्टेब्रल जो फॉर्मिना, इसका एक्चुअल मीनिंग की बात करें तो जो हमारी रीढ़ की हड्डियां होती है उसमें जो छोटे बने ओपनिंग होल होते हैं जिसमें से कि हमारी जो स्पाइनल नर्व और स्पाइनल कैनाल से बाहर निकलती है वो बेस। और साथ में अगर बात करें जो पेडिकल हमारा एरिया होता है, यानी कि अगर ओवरऑल इसकी बात करें तो हमारे सामने इन सारे के सारे व्यू को क्लियर करता है। साथ में हमें जो एपी और लेटरल व्यू में जो हमारे सामने डिटेल शो नहीं हो पाती, ये हमारा राइट एंड लेफ्ट पोस्टीरियर ओब्लिक व्यू के अंदर में क्लियर करते हैं। अब बात करते हैं, इसमें दो व्यू माने जाते हैं जो हमारे अक्सर दोनों पेयर में कवर करने होते हैं। पहला जैसे कि आरपीओ राइट पोस्टीरियर ओब्लिक व्यू, और दूसरा हमारे सामने लेफ्ट पोस्टीरियर ओब्लिक व्यू को हमेशा कवर करते हैं। दोनों को असेसमेंट करते हैं बोथ साइड के कंपैरिजन के लिए कि व्यू में क्या एंगल है और क्या एंगल नहीं है। तो ये हमारा कुछ इंट्रो था। अब बात करते हैं जो इसके इंडिकेशन होंगे और साथ में जो कॉन्ट्रा इंडिकेशन होंगे वो क्या बेस होंगे। सबसे पहले हम बात करें जो सर्वाइकल जो रेडिकुलोपैथी होता है उसे देखने के लिए, यानी कि जैसे कि नेक पेन, जो हमारा एरिया फैलना, बहुत ज़्यादा आर्म में दर्द होना, सस्पेक्टेड नर्व रूट होना, या हो सकता है कि जो फोरामिनल जो हमारे सामने नर्विंग वाला पार्ट हमारे सामने शो होने लगे। इवेल्युएशन करने के लिए किसी भी जो फैसेट जॉइंट जो अलाइनमेंट होता है, यानी कि अगर हमारे सामने C1 और C2 की जो जॉइंट की अलाइनमेंट हो रही है, जो फिक्स हो रहा है, उसे चेक करने के लिए, साथ में इसके साथ साथ पैथोलॉजी देखने के लिए, जस्ट लाइक जैसे ऑर्थराइटिस हो गया या सबलक्सेशन हो गया, इस बेस के लिए, ट्रोमा एंड फ्रैक्चर कंडीशन को देखने के लिए इस व्यू को करवाते हैं। हम किसी भी ऑपरेटिव से पहले और बाद में इस व्यू को हम कंफर्म करते हैं कि हमारे सामने इवेल्युएशन हो सके। किसी भी जो फ्यूजन जो हार्डवेयर है एंड सर्जरी हुई है हमारे सामने, उसके बेस को क्लियर करने के लिए। साथ में इस जो व्यू को हम करते हैं कंजेनिटल किसी भी टाइप की अगर एबनॉर्मलिटीज हो रखी हो हमारा पोस्टीरियर एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग, तो हम इस व्यू को परफॉर्म करते हैं। अगर कॉन्ट्रा इंडिकेशन की बात करें तो सस्पेक्टेड अगर अनस्टेबल सर्वाइकल स्पाइन फ्रैक्चर हो रखा हो, जब इसे हम कोशिश करते हैं कि हमारे सामने मॉडिफाइड व्यू जो टेक्निक आप देखेंगे इसका यूज़ करते हैं। सीवियर पेन हो रहा हो या जो हमारे सामने जो मसल्स बहुत ज़्यादा यानी कि अपने आप में दर्द हो रही हो, उस कंडीशन में पेशेंट अनेबल हो स्टैंड और सिटिंग पोजीशन में, उस समय हम यहाँ पे सुपाइन टेक्निक का यूज करके इसे इमरजेंसी सिचुएशन में इस व्यू को हम परफॉर्म करते हैं। और प्रेगनेंसी जो केसेस हो उसमें इस व्यू को हम अवॉइड करते हैं। तो ये थे कुछ हमारे सामने इंडिकेशन और ये थे हमारे सामने कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशन। अब बात करते हैं कि जो इसमें पेशेंट जो प्रिपरेशन होगी वो क्या होगी। तो हमारे सामने जो नेक वाला एरिया है, यानी कि जो सर्वाइकल वाला बेस है, यहाँ पे जो हमें रिमूव करवाना है किसी भी टाइप का नेकलेस हो, ईयरिंग हो, हेयर पिन हो, या किसी भी टाइप की जो रेडियो ओपेक ऑब्जेक्ट हो, ये सारे के सारे हमारे जो नेक वाला रीजन है यहाँ से हमें रिमूव करवाना है। फिर हमें एक्सप्लेन करना है प्रोसीजर के बारे में कि जो व्यू करने जा रहे हैं वो व्यू किस तरह से होगा। पेशेंट को 45 डिग्री पे जो रोटेटेड होगा वो कैसे होगा, एंटीरियर पोस्टीरियर व्यू और पोस्टीरियर एंटीरियर जो हम व्यू करते हैं पोजीशन में, इसमें हम पहले जो हमारा एक साइड होगा, हो सकता है कि हमारे पहले हम एलपीओ भी ले लें या हम आरपीओ भी ले लें।
अगर आप पहले राइट पोस्टीरियर ओब्लिक व्यू को कवर कर रहे हैं, देन उसके बाद जो दूसरी व्यू हमारे सामने कंफर्म होगी वो लेफ्ट पोस्टीरियर जो ओब्लिक व्यू होगी हमारे सामने शो होगी। तो ये बेस होता है एक ट्रोमा कंडीशन में हम ये देखते हैं कि हमारे सामने पेशेंट को ज़्यादा रोटेट नहीं करना होता, उसमें हम जो टेक्निक का यूज़ करते हैं सुपाइन टेक्निक का केयरफुली तरीके के साथ हम यूज़ करते हैं, इंश्योर करते हैं कि पेशेंट की जो स्टेबिलिटी हो और जो कंफर्म हो, स्पेशली अगर हम बात करें इरेक्ट पोजीशन में ये क्लियर तरीके से हो, पेशेंट ज़्यादा मतलब कि हिले डुले ना, जिसकी वजह से हो सकता है कि एक्सपोजर के दौरान मोशन होने के बहुत ज़्यादा चांस हो। तो व्यू में हम यही कोशिश करते हैं कि हमारे सामने जो व्यू करवाने जा रहे हैं वो कंफर्म तरीके से सुटेबल हो सके। फिर बात करते हैं इसमें जो व्यू होता है हमारे सामने, जैसे कि पेशेंट पोजीशनिंग में सबसे पहला हमारा इरेक्ट व्यू होता है और जो दूसरा व्यू होता है सुपाइन व्यू होता है, जिसे हम अभी स्लाइड में समझने वाले हैं। तो इरेक्ट व्यू करते समय पेशेंट जो होंगे वो स्टैंडिंग पोजीशन, जैसे कि पेशेंट यहाँ पे खड़े हैं, और सीटिंग इरेक्ट पोजीशन में हम इस व्यू को परफॉर्म करते हैं। बॉडी को रोटेटेड करते हैं 45 डिग्री तक, जिसमें कि हमारा एपी और पीए जो पोजीशन है दोनों इंक्लूड होता है। अगर हम इसमें राइट पोस्टीरियर ओब्लिक की बात करें और साथ में जो लेफ्ट पोस्टीरियर ओब्लिक की बात करें, राइट पोस्टीरियर ओब्लिक व्यू पेशेंट का जो राइट पोस्टीरियर पार्ट होगा, ये बॉडी का जो सरफेस एरिया है ये इमेज रिसेप्टर के हमारे क्लोजर में होगा। जैसे कि यहाँ पे हमारा व्यू है और जो हम ये एरिया करने जा रहे हैं राइट पोस्टीरियर ओब्लिक व्यू, तो राइट वाला जो पार्ट है हमारे इमेज रिसेप्टर के कॉन्टेक्ट में, और जो लेफ्ट वाला पार्ट है ये हमारा एक्सरे ट्यूब के नियरेस्ट है। फॉर एग्जाम्पल जो हमारे सामने पेशेंट होगा फेसेस पार्शियली अवे फ्रॉम द ट्यूब रोटेटेड सो दैट द राइट शोल्डर इज द क्लोजर टू इमेज रिसेप्टर एंड फिल्म। सेम एलपीओ की बात करें तो पेशेंट होंगे लेफ्ट पोस्टीरियर जो बॉडी का पार्ट होगा, यानी कि जो लेफ्ट वाला एरिया होगा ये डायरेक्शन में चेंज हो जाएंगे, लेफ्ट वाला पार्ट हमारा इमेज रिसेप्टर के क्लोजर चला जाएगा और जो राइट वाला पार्ट है यहाँ पे जो हमारा एक्सरे ट्यूब के फोकस में चला जाएगा। हेड को हल्का सा टर्न करना होता है जिससे कि हमारा जो पोजिशनिंग है वो क्लियर तरीके से शो हो सके, और इसके साथ साथ हमें चिन को स्लाइटली हल्का सा एक्सटेंडेड करना होता है कि हमारे सामने जो अपर सर्वाइकल वर्टेब्रा है उसके ऊपर से जो मैंडिबल की जो हमारे सामने ओवरलैपिंग होती है वो रिमूव हो सके, वो कम से कम हो सके। दोनों व्यू को हम कंफर्म करते हैं, आरपीओ को साथ में एलपी व्यू को। ये जो असेसमेंट करता है ये कंपैरिजन के लिए दोनों व्यू हमारा सबसे ज़्यादा सूटेबल माना जाता है। तो यहाँ पे हमने व्यू में हमने सीखे, एक बार इसे हम रिपीट कर देते हैं। इस व्यू में हमने सीखे कि हमारे सामने ये व्यू है, सबसे पहले पेशेंट को हम इरेक्ट पोजीशन या सिटिंग इरेक्ट पोजीशन में हमें खड़े करने हैं। देन इमेज रिसेप्टर के कांटेक्ट में हम बॉडी का जो ट्रंक वाला एरिया यानी कि जो टोर्सो हो गया या जो एमएसपी वाला एरिया जो ट्रंक वाला एरिया हो गया, ये हमें 45 डिग्री के एंगल पे रोटेट करना है जिससे कि हमारे सामने जो व्यू हो सके ये क्लियर तरीके से कंफर्म हो सके। जब बॉडी का हमारे सामने व्यू रोटेट हो जाएगा तो हमें ये एंगल देखना है कि हमारे सामने जो एक्सरे ट्यूब का एंगल है ये फोकस में हमारे जो सेंटरिंग पॉइंट है एट द लेवल ऑफ द थायराइड जो कार्टिलेज वाला एरिया हो गया, यहाँ पे इस सेंटरिंग पॉइंट को फोकस करना होता है। तो ये है हमारे सामने जो इरेक्ट टेक्निक। अब बात करते हैं जो इसमें पेशेंट की पोजीशनिंग होगी, जो हमारे सामने सुपाइन कंडीशन होगी वो किस बेस पे होगी। तो यहाँ पे जो सुपाइन टेक्निक होगी, पेशेंट को हमें एक्सरे टेबल के ऊपर सुपाइन कंडीशन, जैसे कि पेशेंट लेटे हुए हैं, ये हो सकता है ये हमारा स्ट्रेचर पे हो सकता है हमारा एक्सरे टेबल के ऊपर हो। इसमें जो इंटायर बॉडी होगी इसे इवेल्युएटेड करना है एंड रोटेटेड करने की कोशिश करनी है। अगर किसी जैसे सपोर्ट पैड हो गया या स्पंज हो गया अंडर वन साइड एरिया में हमें करना है। इसमें हमें जो नेक वाला एरिया है उसे बिल्कुल भी रोटेट नहीं करना। इन केस अगर हमारे पास कोई ऐसा बॉडी का पार्ट नहीं है तो हम इसे नॉर्मल में, जैसे कि हमारे सामने व्यू है, इसी तरह सुपाइन पोजीशन में पेशेंट को लेटाएंगे और इसमें हम जो कॉलर हमारे सामने जो कॉलर हमारे सामने होता है उसे स्टील तरीके से हमें परफॉर्म करना है। एक मॉडिफाइड टेक्निक का हमें यूज करना है जिसमें कि हमारा राइट पोस्टीरियर ओब्लिक व्यू, लेफ्ट पोस्टीरियर ओब्लिक व्यू जो हमारे सामने प्रोजेक्शन है ये हमारे सामने क्लियर प्राप्त हो, साथ में हमारे सामने बिल्कुल भी रोटेटेड, यानी कि अगर ओवरऑल इस स्लाइड की बात करें तो हमारे सामने जो व्यू हम करने जा रहे हैं, पेशेंट हमारे सामने आए, स्ट्रेचर पे हो सकता है लेटे हों या एक्सरे टेबल पे लेटे हों, पेशेंट में कोई भी मूवमेंट अगर नहीं करनी है, अगर सूटेबल हैं, अगर हमारे पास सपोर्ट पैड या स्पंज वाला एरिया है तो हम 45 डिग्री का उसमें एंगल दे सकते हैं बॉडी के हाफ एरिया को। इन केस हमारे पास नहीं है
तो जो हमारी एमएसपी लाइन होगी ये परपेंडिकुलर होगी, जो आईपीएल लाइन होगी ये पैरेलल होगी। यहाँ पे स्ट्रेट पेशेंट पोजीशन रहेगी। हम एक्सरे जो हमारे सामने ट्यूब है इसका हमें एंगल देके 30 से लेके 45 डिग्री एंगल तक हम सेंटरिंग पॉइंट को फोकस करेंगे, जिससे कि हमारा व्यू कंफर्म हो सके। अब बात करते हैं इसमें जो सेंटरिंग पॉइंट होती है वो क्या होती है। तो सेंटरिंग पॉइंट हमारे सामने सबसे पहले सेंट्रल रे की बात करें, अगर हम इरेक्ट व्यू करवाने जा रहे हैं तो इसमें एंगल हमारा जाता है, यहाँ पे कोडेड भी जा सकता है और हमारे सामने क्रेनियल भी जाता है। कोडेड अक्सर हमारा सुपाइन व्यू में जाएगा और क्रेनियल हमारा, जैसे कि हमारे सामने व्यू है इरेक्ट व्यू, तो यहाँ पे जो हम एंगल देंगे एक्सरे ट्यूब का, यहाँ पे हम 15 डिग्री का क्रेनियल एंगल देंगे, यानी कि अपर साइड में हेड की साइड में, जिससे कि हमारे सामने व्यू कंफर्म हो सके। और यहीं पे अगर हम सुपाइन व्यू टेक्निक यूज करने जा रहे हैं तो हम यहाँ पे जो एंगल रखेंगे, जो भी एमएसपी के लोकल प्रोटोकॉल जो हमारे डिपार्टमेंट होते हैं, इसमें 30 से 35 डिग्री का कोडल एंगुलेशन हमें यूज करना है, जिससे कि हम ये जो हमारे सामने व्यू है क्लियर तरीके से हम शो कर सके। एमएसपी, जैसे एमएसपी लाइन होगी, यहाँ से हमें 30 डिग्री से लेके 45 डिग्री तक के एंगल को रखना है। सेंटरिंग पॉइंट की बात करें तो ये हमारे नेक के मिड लाइन के लेवल पे होगा, जो कि हमारा लेवल ऑफ द जो हमारे सामने जो थायराइड कार्टिलेज है उसके बेस पे माना जाता है। अगर इसके लैंडमार्क की बात करें तो हमारे सामने जो थायराइड जो कार्टिलेज है अप्रोक्सीमेट हमारे सामने C4, यानी कि बोले कि हमारे सामने जो सर्वाइकल स्पाइन सीरीज है उसके बेस पे जो मिड पॉइंट वाला एरिया है वहाँ पे हम पॉइंट रखेंगे। अगर हमारे सामने ये सर्वाइकल स्पाइन का पार्ट हो गया तो ये मिड वाला एरिया हो गया, इसके सेंटर में मिड वाले पार्ट पे लाके कवर करेंगे। यहीं पे जैसे ये सर्वाइकल स्पाइन हो गया तो हमारे जो मिड वाला एरिया है इसके बेस पे लाके हम व्यू को परफॉर्म करेंगे। सोर्स टू इमेज डिस्टेंस यानी कि एसआईडी हमारी 100 सेंटीमीटर से लेके 180 सेंटीमीटर तक होगी। ये पूरा का पूरा करता है डिपेंडिंग ऑन प्रोटोकॉल किस बेस पे हो रहा है। इमेज रिसेप्टर साइज 24/30 सेंटीमीटर का यूज करते हैं, यानी कि 10/12 इंच का रेडियोग्राफिक कैसेट हम यूज करते हैं। जो हम इसमें पोजीशन को इंक्लूड करते हैं सर्वाइकल 1 वाले एरिया से लेके, यानी कि एटलस बोन से लेके T1 वाला एरिया, यानी कि जो हमारे सामने सर्वाइकल 7 और हमारे सामने जो थ्रोसिक 1 वाला एरिया होता है, जो जंक्शन होता है थ्रोसिक 1 तक के एरिया को हम इसमें कवर करते हैं। तो ये थी हमारे सामने कुछ सेंटरिंग पॉइंट जिसमें हमने सीखे। ओवरऑल अगर इस स्लाइड की एक लाइन में समझे कि इस स्लाइड की जो एक्चुअल मीनिंग है, अगर हमारे सामने नेक है, जब हमने 45 डिग्री का एंगल दे दिया तो जो अगर इरेक्ट पोजिशनिंग करने जा रहे हैं तो यहाँ पे 15 डिग्री का हम क्रेनियल साइड में एंगल देंगे। और यहाँ पे अगर सुपाइन टेक्निक यूज करने जा रहे हैं तो हम जो इस पे जो एमएसपी लाइन है, एमएसपी लाइन के अकॉर्डिंग हम ओब्लिक रे देंगे एक्सरे ट्यूब से कम 30 से लेके 45 डिग्री तक इसके एंगल को हम परफॉर्म करेंगे। अगर इसके एक्सपोजर फैक्टर की बात करें तो यहाँ पे जो किलोवोल्टेज पीक की यूज होगी हमारे सामने केवीपी 70 से लेके 90 केवीपी एक नॉर्मल रेंज होती है। मिलियन पर सेकंड की बात करें तो 15 से लेके 13 हमारे सामने 15 से लेके 30 एमएस तक इंक्लूड करते हैं। ग्रिड की बात करें तो इसमें यूज करते हैं। फोकल स्पॉट की बात करें स्मॉल होता है, जिससे कि हमारे सामने जो बोन की डिटेल है वो क्लियर तरीके से शो हो सके। CR एंगुलेशन की बात करें तो हमारे सामने अगर हम यूज करने जा रहे हैं तो कोडेड और साथ में सिफेल्ड व्यू भी होता है। डिपेंडिंग करता है कि हमारे सामने कौन सा व्यू हम करने जा रहे हैं, या हम AP टेक्निक की व्यू करने जा रहे हैं या PA टेक्निक को हम परफॉर्म करने जा रहे हैं। ब्रीथिंग की बात करें सस्पेंडेड ऑन एक्सप्रेशन का हम यूज करेंगे इसके बेस पे। ये हमारे सामने व्यू है और ये हमारे सामने जो इमेज है कि हम साथ में जो सर्वाइकल 1 से लेके 2, 3, 4, 5, 6, 7 और साथ में जो थ्रोसिक 1 वाला एरिया है इसे हम कैसे कवर करते हैं। अब बात करते हैं जो इसमें इमेज करेक्टरिस्टिक, यानी कि जो इमेज की विशेषता है हम इंक्लूड करेंगे। व्यू को फाइनल करते समय क्या क्या हमें पार्ट को इंक्लूड करना होता है। तो सर्वाइकल 1 से लेके थ्रोसिक 1 वर्टेब्रल जो बॉडी होती है ये ओवरऑल हमें इंक्लूड करना होता है दोनों व्यू में, जिसमें हमारा राइट जो पोस्टीरियर ओब्लिक व्यू हो गया और साथ में हमारे सामने जो लेफ्ट पोस्टीरियर ओब्लिक फिल्म हो गया उसके ऊपर। ये हमारे सामने जैसे राइट पोस्टीरियर ओब्लिक व्यू है, यहीं पे डायरेक्ट अपोजिट होता तो हमारे सामने ये लेफ्ट पोस्टीरियर ओब्लिक व्यू क्लियर होता। जो भी हमारे सामने इंटर जो वर्टेब्रल जो फोर्मिना होती है ये हमारा क्लियर हो, ये दोनों साइड से हो और साथ में हमें ये क्लियर तरीके से डेमोस्ट्रेट होना चाहिए और ओपन हमें क्लियर दिखना चाहिए। जैसे कि हमने अभी समझाया था जो फोर्मिना दैट मीन्स कि हमारे सामने जो स्पाइनल नर्व स्पाइनल कैनाल से बाहर निकलती है उस बेस के लिए वर्टेब्रल जो बॉडी हो ये हमारे सामने शो हो, मिड ओब्लिक जो हमारे सामने जो कंसिस्टेंस हो फॉर शॉर्टनिंग का 45 डिग्री के बेस पे हो, कोई भी मोशन ब्लर ना हो,
एडिक्वेट हमारे सामने पेनेट्रेशन हो फॉर द बोनी ट्रेविकुलर जो डिटेल है उसके लिए। बोथ साइड आरपीओ और एलपीओ का हम यूज करेंगे, दोनों साइड के व्यू को हम परफॉर्म करते हैं कंपैरिजन के लिए कि हमारे सामने ये व्यू क्लियर हो सके। इसमें अगर फ्रैक्चर की बात करें और जो हम बोन की डिटेल की बात करें तो हमारे सामने ओब्लिक व्यू जो ऐड करते हैं, एक ये यूनिक डायग्नोस्टिक वैल्यू होती है किसी भी पोस्टीरियर एलिमेंट, साथ में जो फोरामेनल जो पैथोलॉजी होती है जो अक्सर एपी और लैटरल व्यू में शो नहीं हो पाती, उन व्यू को देखने के लिए। पेडिकल और साथ में जो लैमिना फ्रैक्चर होता है इस व्यू को हम देखने के लिए करते हैं। पेडिकल और साथ में जो ये लैमिना फ्रैक्चर कहलाते हैं, एक्चुअली क्या होता है कि जो वर्टेब्रा में यानी कि रीढ़ की हड्डी के पीछे जो बोनी पार्ट्स में हल्का सा फ्रैक्चर हो जाना, उसे हम देखने के लिए ओब्लिक व्यू को अक्सर परफॉर्म करते हैं। फैसेट जॉइंट के डिसलोकेशन के लिए, सबलक्सेशन के लिए ये हमारे सामने शो होता है। पीलर फ्रैक्चर हमारे सामने शो होता है, जो कि एक माना जाता है कि जो सपोर्टिंग यानी कि बोनी जो पीलर होती है उसमें कहीं ना कहीं कॉलम वाले एरिया में फ्रैक्चर हो जाना। आर्टिकुलर जो मास फ्रैक्चर माना जाता है, फ्रैक्चर ऑफ द लैटरल मास एंड आर्टिकुलर पिलर ऑफन फ्रॉम एन एक्सियल लोडिंग, और साथ में जो एक्सटेंशन इंजरी होती है उसके बेस पे हमारे सामने शो होता है। फिर बात करें कि हमारे जो बोनी यानी कि बोन के छोटे छोटे टुकड़ों की वजह से अक्सर क्या होता है कि हमारे सामने जो फोरामिनल होती है ये हमारे सामने नरोइंग होने लगती है, कहीं ना कहीं इंक्रोचमेंट होने लगती है इस बेस को। तो यहाँ पे हम डिस्प्लेस जो हमारे सामने फ्रैक्चर फ्रेगमेंट है वो नैरोइंग होने लगेगा और हमारे सामने फोर्मिना का ऑटोमेटिक सिकुड़ने लगेगा। तो ये सब व्यू को हम क्लियर करने के लिए इस व्यू को परफॉर्म करते हैं। अब बात करते हैं कि इसमें हमारे सामने जो इम्पोर्टेंस होगी और साथ में जो पोस्टीरियर ओब्लिक व्यू की मानी जाती है क्या मानी जाती है। अगर हम इसके ओवरऑल बात करें, एक ये ऐसी फिल्म प्रोजेक्शन मानी जाती है जिसमें कि हमारा क्लियरली तरीके से डेमोस्ट्रेट होता है इंटर जो वर्टेब्रल जो हमारे सामने फोर्मिना हो गया, इंसेंशियल फॉर हमारे सामने कोरिलेटिंग रेडिकुलर जो सिम्टम हो गया जैसे कि आर्म पेन होना, नमनेस होना, टिंगलिंग होना, ये सारा का सारा हमारा स्ट्रक्चर इसके अंदर शो हो जाता है। डिटेक्ट करता है किसी भी फैसेट जॉइंट पैथोलॉजी को, और साथ में डिसलोकेशन हो रखा हो किसी भी व्यू के अंदर जो कि हमारा एपी और लैटरल व्यू में अक्सर जो मिस हो जाते हैं, उस व्यू को परफॉर्म करने के लिए असेसमेंट करता है पेडिकल और साथ में जो आर्टिकुलर जो पिलर होता है उसके इंटीग्रिटी के लिए, और साथ में किसी भी ट्रॉमा कंडीशन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। प्रोवाइड करता है बायलैटरल जो कंपैरिजन के लिए कि हमारे सामने जो आरपीओ और जो साथ में एलपीओ व्यू करने जा रहे हैं वो किस तरीके से हम करने जा रहे हैं, या उसके साथ साथ जो नर्व जो हमारे सामने रूट में कभी कभी कंप्रेशन होता है उस व्यू को चेक करते हैं। तो ये थी हमारे सामने कुछ इसके आज जो हम स्लाइड में बात करें। स्लाइड में देखें कि हमारे सामने सर्वाइकल वर्टेब्रा के हम कैसे व्यू को इंक्लूड करते हैं, जिसमें हमने समझे कि इसके इंट्रो में क्या क्या पार्ट होते हैं, जैसे कि इंटरवर्टेब्रल जो फोर्मिना हो गया, पेडिकल जो व्यू हो गया उसे करते हैं। दो व्यू सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, पहला होता है राइट पोस्टीरियर ओब्लिक व्यू और दूसरा माना जाता है लेफ्ट पोस्टीरियर ओब्लिक व्यू। तो हमारे सामने जो इमेज देखेंगे जैसे कि राइट पोस्टीरियर ओब्लिक व्यू, यहीं पे जो डायरेक्शन अगर चेंज हो जाएगी तो हमारे सामने जो व्यू माना जाएगा वो लेफ्ट पोस्टीरियर ओब्लिक व्यू को माना जाएगा। यहाँ पे अगर ट्रोमा कंडीशन हो, पेशेंट को स्ट्रेचर के ऊपर या एक्सरे टेबल के ऊपर नॉर्मल कंडीशन में लेटाते हैं और जो एक्सरे ट्यूब है इसमें एंगल देते हैं कि हमारा 30 से लेके 45 डिग्री तक एंगल तक इस व्यू को हम परफॉर्म करते हैं सुपाइन में। और यहाँ पे अगर इरेक्ट की बात करें तो हमारे सामने जो यूज होता है ये 15 डिग्री क्रेनियल हमारे सामने जो रे होती है उसके यूज के मिडवे बिटवीन द जो नेक वाला एरिया है यहाँ पे हम शो करते हैं। फिर इंडिकेशन समझे, इंडिकेशन में क्या क्या हमारे सामने पॉइंट होते हैं, कॉन्ट्रा इंडिकेशन को समझे। फिर हमने पेशेंट प्रिपरेशन के बारे में जाने क्या क्या पॉइंट होते हैं, पेशेंट की पोजीशनिंग को समझे, पेशेंट पोजीशनिंग में सुपाइन टेक्निक समझे, सेंटरिंग पॉइंट को समझे, लैंडमार्क, एसआईडी, इमेज रिसेप्टर साइज, फिर फैक्टर के बारे में उसकी वैल्यू के बारे में समझे, फिर इमेज कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती हैं उसके बारे में समझे, फ्रैक्चर के बारे में, और साथ में जो इम्पोर्टेंस व्यू होते हैं ये क्या क्या माने जाते हैं, सबसे ज़्यादा इसकी इंपॉर्टेंस क्यों मानी जाती है व्यू को करते समय। तो हमारी ये सीरीज एक कंप्लीट होने वाली है, इसकी 2 वीडियो और आएगी। 2 वीडियो के बाद जो सर्वाइकल की सीरीज है ओवरऑल फिनिश हो जाएगी। आपसे व्यू अगर कोई समझने नहीं आ रहे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर वॉच कर सकते हैं। वहाँ पे आपको अपर लिम्ब की ओवरऑल वीडियो मिल जाएगी, लोअर लिम्ब सारी की सारी मिल जाएगी, पेल्विक का पार्ट मिल जाएगा, स्कल की पूरी ओवरऑल वीडियो मिल जाएगी, शोल्डर के ऊपर वीडियो डिटेल में मिल जाएगी। और अभी जो हमारे सामने चल रही है सीरीज वो वर्टेब्रल जो हमारे सामने कॉलम है यानी कि जिसमें सर्वाइकल, थ्रोसिक, लंबर, सैक्रम, कोकिक्स जो हम कवर करते हैं, इस सब पार्ट को अगले 20 डेज में हम इसमें फिनिश कर देंगे।
तो आपको एग्ज़ाम के पर्पज़ से अगर आपको पढ़ना हो तो ये वीडियो डिटेल में है, सब वहाँ से पढ़ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।